हेलो फ्रेंड्स, आज हम क्लास 12 के हिंदी के व्याकरण का एक टॉपिक करने वाले हैं जिसका नाम है विपरीतार्थक शब्द यानी विलोम शब्द। जितने क्वेश्चन लगभग हिंदी के प्रोज सेक्शन से आते हैं, प्रोज पोएम से लगभग आधा अधिक क्वेश्चन व्याकरण से भी पूछे जाते हैं। तो विलोम शब्द का मतलब होता है उल्टा शब्द, जो दिया गया है सिर्फ उसका उल्टा कर देना है। पहला क्वेश्चन है कि अधिकतम, तो अधिकतम का मतलब होता है ज़्यादा, तो हो जाएगा कमतर। उन्नति, उन्नति का मतलब होता है प्रगति करना, आगे बढ़ना, और उसका उल्टा होता है अवनति यानी नीचे गिरना। कनिष्क, कनिष्क का मतलब होता है छोटा, तो हो जाएगा ज्येष्ठ मतलब बड़ा। स्वदेश यानी अपना देश, स्व का मतलब होता है अपना, तो हो जाएगा परदेश यानी पराया देश, दूसरे का देश, दूसरा देश। श्रद्धा, श्रद्धा का हो जाएगा घृणा। खंडन, खंडन का मतलब होता है टुकड़े करना, तो यहाँ पे हो जाएगा मंडन। मतलब संवारना, कठोर, कोमल, शेष, अशेष। दूषित, दूषित का मतलब गंदा होना, तो हो जाएगा स्वच्छ मतलब साफ सुथरा होना। ऊंच, नीच, आवरण, आवरण का मतलब होता है पर्दा आ जाना, तो अनावरण यानी पर्दा हट जाना। ईमानदार, बेईमान, सज्जन, दुर्जन। सरस, सरस का मतलब होता है अच्छा लगना, मीठा लगना, तो नीरस यानी कि कुछ नहीं होना, बेरंग होना। आगामी, आगामी का उल्टा शब्द हो जाएगा विगत, क्योंकि आगामी का मतलब होता है आगे आने वाला और विगत का मतलब होता है बीता हुआ। अग्रज, अग्रज होता है बड़ा, तो छोटा हो जाएगा अनुज। कवि, कवियत्री। खड़ा, खोटा। उदंड, उदंड का मतलब एक तरह से बदमाश, तो हो जाएगा विनम्र। निंदा, प्रशंसा। साकार, निराकार। धरती, आकाश। वैध, अवैध, वैध यानी आप यहाँ पे कह सकते हैं कि जो लीगल हो, तो उल्टा क्या हो जाएगा अवैध यानी जो इलीगल है। ज्ञात यानी जिसके बारे में जानकारी हो, तो हो जाएगा अज्ञात, जिसके बारे में जानकारी ना हो। जड़ का हो जाएगा चेतन, जड़ का मतलब होता है जो कि जिनमें कि लाइफ नहीं होती है, इनएनिमेट ऑब्जेक्ट होते हैं। चेतन का मतलब होता है जिनमें चेतना होती है, लाइफ होते हैं। पुरस्कार, दंड, अग्रज, अनुज। अल्पायु, अल्पायु यानी जिसकी उम्र जो होती है वो बड़ी ही कम होती है, तो क्या हो जाएगा दीर्घायु यानी जिसकी आयु लंबी है। गुण, दोष, अपमान, सम्मान, गरिमा, लघिमा। उपेक्षा, उपेक्षा तो हो जाएगा अपेक्षा। विकास, राज। स्वाधीनता, पराधीनता। स्वाधीनता का मतलब होता है एक तरह से माना जाए तो जब भारत की आज़ादी थी तो उसमें स्वाधीनता का मतलब था कि इंटरनल जो भी वर्क करेंगे वो इंडियंस करेंगे। तो पराधीनता का मतलब होता है जब आप किसी दूसरे व्यक्ति के अंदर हो, उसके सारे रूल्स रेगुलेशंस को फॉलो कर रहे हैं, अपना कुछ नहीं है। अनायास तो हो जाएगा सायास। उन्मूलन, सम्मूलन। कायर यानी जो डरपोक है, तो हो जाएगा साहसी। वक्र, वक्र आप कह सकते हैं जो टेढ़ा होता है, तो हो जाएगा ऋजु। प्रत्यक्ष, परोक्ष, प्रत्यक्ष यानी जो सामने सामने दिखाई देता है, जो सामने में मौजूद है, और परोक्ष यानी जो दिखता नहीं है लेकिन छिपे हुए रूप से मौजूद रहता है। उदार यानी जो जेनरस होता है, विनम्र होता है, तो हो जाएगा अनुदार। हर्ष का मतलब खुशी, तो हो जाएगा शोक भी हो सकता है यहाँ पे, हर्ष का शोक। कुटिल, कुटिल का हो जाएगा सज्जन। मिथ्या, मिथ्या यानी झूठ, तो हो जाएगा सत्य। उद्यत का विपरीतार्थक शब्द होगा विनीत। गृहस्थ का विपरीतार्थक शब्द होगा सन्यासी। गृहस्थ यानी जो कि 4 नियम होते हैं जिसमें गृहस्थ होता है जो कि घर में रहते हैं और सारे नियम को मानते हैं, और एक होता है सन्यासी जो कि दुनिया से अपने कारोबार को काट लेता है। रंग का हो जाएगा राजा। अर्थ, अर्थ का होगा अनर्थ। विस्तार यानी बड़ा करना, तो इसका हो जाएगा संक्षेप में यानी छोटे में। जीवन, जीवन का हो जाएगा, जीवन का विपरीतार्थक हो जाएगा प्रक्षेप। प्राचीन का मतलब होता है पुराना, पुराने समय का, एंशिएंट, तो इसका हो जाएगा अर्वाचीन। पुरुष का विलोम शब्द हो जाएगा स्त्री। रात का विलोम
दिन। सुमति का कुमति यानी जिसको जो मति है वो ठीक ठाक है तो सुमति यानी, और जो गलत रास्ते पर चल पड़ा है वो है कुमति। आलिंगन, आलिंगन का मतलब होता है गले लगना, तो इसका उल्टा हो जाएगा विरह यानी दूर होना। अंबर, अंबर का मतलब होता है आकाश, और आकाश का उल्टा हो जाएगा धरा यानी धरती। हास्य, हास्य का मतलब होता है ह्यूमर, तो इसका उल्टा हो जाएगा रुदन। आस्तिक, आस्तिक का मतलब जो कि भगवान में विश्वास रखता है, और नास्तिक जो भगवान में विश्वास नहीं रखता है। नया का पुराना। बाढ़ का विलोम शब्द हो जाएगा, बाढ़ यानी जहाँ पे कि वाटर ही वाटर होती है, पानी बढ़ जाती है, तो हो जाएगा सूखा। ड्रफ। अस्त यानी डूबना, और उदय यानी उगना। स्थूल का विलोम शब्द हो जाएगा सूक्ष्म। खारा का विलोम शब्द होगा मीठा। जन्म, मृत्यु। कृत्रिम मतलब होता है आर्टिफिशियल, और प्राकृतिक यानी नेचुरल। आयोजन, वियोजन। सच, झूठ। अल्पसंख्यक, अल्पसंख्यक यानी जो बहुत ही कम मात्रा में, कम अमाउंट में या फिर क्वांटिटी में मौजूद होते हैं। पीपुल की भी बात करें तो उसमें अल्पसंख्यक आ जाते हैं। उल्टा हो जाएगा बहुसंख्यक, जिनकी संख्या ज़्यादा होती है। अगम का विलोम शब्द हो जाएगा सुगम। सम्मुख तो विमुख। मौखिक, मौखिक यानी जो मुंह से बोला जाए तो हो जाएगा लिखित यानी हाथ से लिखा हुआ। आरंभ यानी शुरू करना, तो हो जाएगा अंत। अधम, अधम का मतलब होता है नीच, गिरा हुआ, पतित, तो हो जाएगा उत्तम जो कि उठा हुआ होता है। आर्द्र, आर्द्र का मतलब होता है वेट, नमी होना, तो हो जाएगा शुष्क यानी सूखा। तलवार शब्द का विलोम होगा सायक। सायक का मतलब होता है तीर, यानी तलवार का उल्टा हो जाएगा तीर। अनुराग, अनुराग यानी जिससे कि प्रेम है, तो हो जाएगा विराग। अथ, अथ का हो जाएगा इति। कृष्ण, कृष्ण का मतलब काला होता है, लेकिन इसका उल्टा हो जाएगा शुक्ल। पक्ष होते हैं, दो पक्ष होते हैं, एक कृष्ण पक्ष होते हैं, एक शुक्ल पक्ष होता है, उसी के सेंस में यहाँ ये उल्टा शब्द है। अस्थावर का हो जाएगा जंगम। नर का विपरीतार्थक शब्द नारी। स्तुति, स्तुति का मतलब होता है कि किसी के प्रशंसा में, किसी के सम्मान में बहुत सारे शब्द लोग बोलते हैं, अच्छे अच्छे उनकी तारीफें करते हैं, तो उल्टा हो जाएगा निंदा। संध्या यानी शाम, तो होगा प्रातः। ध्वंस यानी विनाश कर देना, तो हो जाएगा निर्माण यानी बनाना, कंस्ट्रक्ट करना। कायर, डरपोक, तो हो जाएगा नीडर, जिसे डर नहीं लगता। जंगम, अस्थावर। अवनत, अवनत यानी नीचे गिरना, तो हो जाएगा उन्नत यानी ऊपर बढ़ना। प्रधान यानी जो मुख्य है, तो हो जाएगा गौण। अनुग्रह, अनुग्रह का हो जाएगा विग्रह, विग्रह यानी कि टूटना। व्यक्तिगत यानी इंडिविजुअल, तो इसका हो जाएगा सार्वजनिक। अनुराग, विराग। पूर्णिमा का विलोम शब्द हो जाएगा अमावस्या। शीघ्रता, शीघ्रता यानी जल्दी जल्दी, तो हो जाएगा विलंब यानी लेट। विनाश यानी नष्ट कर देना, खत्म कर देना, तो हो जाएगा सृजन यानी बनाना, शुरू से शुरू करना। सामंजस्य, तो हो जाएगा कलह। सामंजस्य यानी एक तरह से मिलजुल करना, और कलह यानी झगड़ा करना, द्वेष करना। करुण, करुण का हो जाएगा निष्ठुर। करुण यानी जिसमें करुणा है, जिसमें दया है, और निष्ठुर जो कि निर्दयी है। आलसी, आलसी का हो जाएगा उद्यमी, जो मेहनत करता है। परोक्ष का प्रत्यक्ष। मौन यानी जो चुपचाप रहना ज़्यादा पसंद करता है, तो इसका हो जाएगा मुखर। उच्च, उच्च का हो जाएगा निम्न, उच्च यानी ऊंचा, निम्न मतलब नीचे। कृतज्ञ का, तो कृतज्ञ, कृतज्ञ यानी जो कि दिए गए उपकार को मानता है कृतज्ञ, और जो दिए गए उपकार को नहीं मानता है वो होता है कृतज्ञ। आय का उल्टा शब्द क्या हो जाएगा? व्यय। सौम्य का विपरीतार्थक शब्द होगा उग्र। वैर यानी दुश्मनी, तो हो जाएगा प्रीति यानी प्रेम। आशा का हो जाएगा निराशा। अतीत यानी जो पीछे है, तो हो जाएगा भविष्य। देवता, राक्षस। प्रशंसा यानी तारीफ करना, तो निंदा। असुर का मतलब होता है राक्षस, तो सुर, सुर का मतलब होता है देवता। उत्थान यानी जो ऊंचाई, जो विकास कर रहा है, जो ऊंचा उठ रहा है, निरंतर प्रगति कर रहा है, हो जाएगा पतन यानी उसका नाश हो जाना। शाश्वत, शाश्वत का मतलब होता है इटर्नल, जो हमेशा के लिए चलता रहे, चलता रहे, कभी ना रुके, हमेशा के लिए एवर लास्टिंग रहे, तो इसका हो जाएगा नश्वर, जो कि क्षण भर में नष्ट हो जाता है, ख़त्म हो जाता है।
ऋण, ऋण का होगा उऋण। व्यास समास। गहन विरल। उद्देश्य तो हो जाएगा निरुद्देश्य। उद्देश्य यानी पर्पस और निरुद्देश्य यानी पर्पसलेस। तीव्र, तीव्र का मतलब होता है तेजी, तो हो जाएगा मंद यानी धीरे धीरे। ऋत का विपरीतार्थक होगा अनृत्य। अनागत का आगत। अर्पण, अर्पण मतलब चढ़ाना देना और ग्रहण मतलब लेना। इच्छा का क्या होगा अनिच्छा। प्रलय का विपरीतार्थक शब्द होगा सृष्टि। तो दो मरण का विलोम शब्द हो जाएगा जीवन। सफल का विपरीतार्थक विफल। सौभाग्य दुर्भाग्य। शुक्ल कृष्ण। ऋषि संसारी, ऋषि यानी जो सब कुछ छोड़ देते हैं, ऋषि मुनि बन जाते हैं, और संसारी जो संसार में रहते हैं। रद्द, रद्द का स्वीकार, रद्द कर देना, रिजेक्ट कर देना, खत्म कर देना, और स्वीकार करना मतलब एक्सेप्ट कर लेना। आकाश पाताल। अंतरंग तो हो जाएगा बहिरंग। आयात, आयात का मतलब होता है आना, जैसे कि जो बाहर के सामान होते हैं, गुड्स होते हैं, वो भारत में आयात किए जाते हैं। और निर्यात का मतलब होता है यहाँ से बाहर भेजना, यानी यहाँ की वस्तु को बाहर भेजना निर्यात कहलाती है। दुष्कर तो सुकर। सक्षम यानी जो एबल होता है तो क्या होगा अक्षम, जो कि एबल नहीं है कुछ भी करने के लिए। सन्यासी गृहस्थ। उपरयुक्त जो उचित, तो इसका हो जाएगा निम्नांकित। आदान प्रदान। अच्छा, अच्छा का हो जाएगा बुरा। सूक्ष्म स्थूल। सूक्ष्म यानी सूखा, तो हो जाएगा सरस। अल्पज्ञ यानी जो कि कम जानता है, तो हो जाएगा सर्वज्ञ यानी जो सब कुछ जानता है। योगदान, योगदान का हो जाएगा बाधा। मित्रता, मित्रता का होगा शत्रुता। अब एक और ऑब्जेक्टिव बस बचा है, ये ऑब्जेक्टिव है। सुधा का विलोम शब्द क्या होगा, तो हो जाएगा गरल। सुधा का मतलब होता है अमृत और गरल का मतलब होता है विष। तो दोस्तों ये पूरा विपरीतार्थक सेक्शन वाला जो टॉपिक था वो पूरा कंप्लीट हुआ। वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें।